मराठा सरदार भोसलों का एक शक्तिशाली परिवार। अस्थिरता का समय। संतों ने जिस प्रकार लोगों के मन में भक्तिभाव का संचार किया, उसी प्रकार वीर मराठा सरदारों ने महाराष्ट्र में शौर्य परंपरा का निर्माण किया। वो समय अत्यंत ही अस्थिरता का समय था। महाराष्ट्र में बीजापुर के आदिल शाह और अहमदनगर के निजाम शाह के बीच हमेशा युद्ध होता था। युद्ध के लिए सेना की आवश्यकता होती थी। इस काम में वे मराठा सरदारों की सहायता लेते थे। शूरवीर मराठा सरदार मराठा जैसे जीवट वाले और शूरवीर थे, वैसे ही वे साहसी तथा स्वामीभक्त भी थे। युद्ध में बड़े बड़े पराक्रम दिखाना उनके लिए गर्व की बात थी। हाथ में भाला, कमर में तलवार लटकाए साहसी मराठा जवान घोड़े पर सवार होकर अपने सरदारों की सेना में शामिल होते थे। उनके पास सेना रहती थी। सेना रखने वाला मराठा सरदार जब भी सुल्तान के पास जाता था तो वह उसे अपनी नौकरी में रख लेता था। सुल्तान उसे सरदार का पद देता था, कभी कभी जागीर भी देता था। जागीर पाने वाला सरदार अपने आप को उस जागीर का राजा मानता था। बीजापुर और अहमदनगर के सुल्तानों के दरबार में कई महान मराठा सरदार थे। इनमें सिंदखेड के जाधव, फलटन के निम्बालकर, मुधोल के घोरपड़े, जावली के मोरे और एलोरा के भोसले शामिल थे। सिंदखेड के जाधव देवगिरी के यादवों के वंशज थे। शिवाजी महाराज की माताजी जिजाबाई सिंदखेड के लखुजी जाधव की बेटी थी। शौर्य की परंपरा। ये सरदार बड़े शूरवीर थे, परंतु उनमें से कई सरदारों में परस्पर बड़ी शत्रुता थी। संगठित होकर पारस्परिक हित के लिए कुछ करना चाहिए, ऐसा विचार वे कभी नहीं करते थे। यही कारण था कि उनका शौर्य उस समय दूसरों के काम आता था। लेकिन ऐसा होते हुए भी मराठा सरदारों ने महाराष्ट्र के हजारों जवानों में वीरता की भावना भरी। उन्होंने बहुत से पराक्रमी वीर तैयार किए। मराठा सरदारों ने महाराष्ट्र में शौर्य परंपरा को जीवित रखा। महाराष्ट्र के शूर घरानों में से एलोरा का भोसले घराना बहुत ही बहादुर निकला। घृष्णेश्वर का मंदिर लगभग 400 वर्ष पूर्व की बात है। एलोरा की गुफाओं के पास घृष्णेश्वर का सुंदर मंदिर जीर्ण अवस्था को प्राप्त हो चुका था। उसकी दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई थी। मंदिर का पुजारी भी मंदिर छोड़कर चला गया था। इतने महान देवता और उनके मंदिर की ऐसी दुर्दशा। उस मंदिर को देखकर भक्तों को बड़ा दुख होता था। आगंतुक भी पीड़ा से भर जाते, किंतु उसकी मरम्मत की बात कौन सोचता। एक शिवभक्त रोज नियम पूर्वक उस जीर्ण मंदिर में आता था। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाता था। हाथ जोड़कर अपने मन की इच्छा भगवान शिव से कहता था। एक दिन उसने मजदूरों को साथ लिया और मंदिर की जीर्ण दीवारों की मरम्मत करवाई। उसकी सारी व्यवस्था ठीक कर दी। घृष्णेश्वर का खोया हुआ वैभव लौट आया। ये सब किसने किया? कौन था ये शिव भक्त? वे थे मालोजीराजे भोसले। एलोरा के भोसले। एलोरा गांव के पाटल मालोजीराजे भोसले महान शिव भक्त थे। विथोजीराजे उनके छोटे भाई थे। ये एलोरा के बाबाजीराजे भोसले के बेटे थे। एलोरा के पाटल के अधिकार बाबाजीराजे भोसले को मिले थे। मालोजीराजे और विथोजीराजे कर्तव्यनिष्ठ और शूर थे। उनके दरबार में कई सशस्त्र मराठे थे। वो समय बड़ी अस्थिरता का था। उत्तर के मुगल शासक ने निजाम शाही पर आक्रमण कर दिया था। तत्कालीन दौलताबाद निजाम शाह की राजधानी थी। वहां मलिक अंबर नामक उसका एक वजीर था। वो बड़ा पराक्रमी और बुद्धिमान था। उसने दौलताबाद के निकट स्थित एलोरा के भोसले बंधुओं का पराक्रम देखा था। अतः उसने निजाम शाह से उनके शौर्य की प्रशंसा की। निजाम शाह ने मालोजीराजे को पुणे और सुपे परगनों की जागीर दे दी। भोसले का घर वैभव संपन्न हो गया। उमाबाई मालोजीराजे की पत्नी थी। वे फलटन के निम्बालकर घराने की थी। उनके 2 बेटे थे। एक का नाम शहाजी और दूसरे का नाम शरीफ सी था। शहाजी जब 5 वर्ष के थे तब मालोजीराजे ने इंदापुर के युद्ध में वीरगति पाई। विथोजीराजे ने अपने भतीजे और उनकी जागीर की रक्षा की। उन्होंने शहाजीराजे के साथ लखुजीराव की बेटी के विवाह का प्रस्ताव रखा। लखुजीराव जाधव की बेटी जिजाबाई सुलक्षणा थी। जिजाबाई के लिए विथोजीराजे द्वारा रखे हुए प्रस्ताव को लखुजीराव ने स्वीकार किया। लखुजीराव निजाम शाही के शूर और पराक्रमी सरदार थे। उनके पास बहुत बड़ी सेना थी। निजाम शाह के दरबार में भी उनका बड़ा सम्मान था। उन्होंने शहाजीराजे और जिजाबाई का विवाह बड़ी धूमधाम से संपन्न किया। जिजाबाई भोसले परिवार की लक्ष्मी बनी। शाहजीराजे निजाम शाह ने मालोजीराजे को बनाया। जागीर शहाजीराजे को दी। शहाजीराजे पराक्रमी थे। निजाम शाह के दरबार में उनका बड़ा सम्मान था। उत्तर के मुगल सम्राट ने निजाम शाही को जीतने की योजना बनाई। बीजापुर का आदिल शाह भी उनसे मिल गया था। तब निजाम शाही को बचाने के लिए मलिक अंबर और शहाजीराजे दृढ़तापूर्वक लड़े।
दोनों सेनाओं को उन्होंने पराजित किया। यह विख्यात युद्ध अहमदनगर के पास भातपुरी नामक स्थान पर हुआ। इस युद्ध में शरीफ सी वीरगति को प्राप्त हुए, किंतु शहाजी राजे ने वीरता का परिचय दिया, अतः उनको शूर सेनानी के रूप में ख्याति प्राप्त हुई। दरबार में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ी, फलस्वरूप मलिक अंबर उनसे ईर्ष्या करने लगा। इस कारण उन दोनों में वैमनस्य बढ़ता गया। अतः शहाजी राजे ने निजामशाही छोड़ दी और वे बीजापुर के आदिल शाह के पास चले गए। आदिल शाह ने उन्हें सर्वोच्च सरलिश्कर की पदवी से सम्मानित किया। कालांतर में निजामशाही में बड़ी उथल पुथल हुई। वजीर मलिक अंबर की मृत्यु हुई। उसका पुत्र फतेह खान धूर्त था। अब वह निजामशाही का वजीर बना। उसके कार्यकाल में निजामशाही का पतन होने लगा। मुगलों के आक्रमण का भय उत्पन्न हुआ। निजामशाही को इस स्थिति से उबारने के लिए निजामशाह की मां ने शहाजीराजे से वापस आने के लिए प्रार्थना की। तब शहाजीराजे आदिलशाही को छोड़कर निजामशाही में वापस लौट आए।